हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका होने वाला है आज हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 करने से पहले आप लेक्चर नंबर 4 के इंडिफरेंस कर्व को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, MRS। MRS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, चलो आप समझते हैं। मैंने जब आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया था, याद है आप लोगों को? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था कॉम्बिनेशन पॉइंट, कॉम्बिनेशन पॉइंट, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा था एप्पल और यहाँ पे लिखा था मैंगो। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है ABCDE, ठीक है, और हम लोग पहले एक एप्पल खा रहे थे और कितना मैंगो खा रहे थे, 20 मैंगो खा रहे थे। एक एप्पल खा रहे थे, 20 मैंगो खा रहे थे। फिर हमने क्या किया, 2 एप्पल खाने लगे हम लोग, तो हमने एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ाया भाई, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड था तो मैंगो का कंजम्पशन को क्या करना पड़ा, हमें घटाना पड़ा। मैंगो का कंजम्पशन को क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। तो हमने इसे घटा के कितना कर दिया था, 15। ठीक है, फिर हमने इसे बढ़ाया एप्पल के कंजम्पशन को, तो मैंगो के कंजम्पशन को हम लोग फिर घटाएंगे, तो घटा के कर दिया हमने कितना, 11। फिर हमने इसको बढ़ाया, ये हो गया 4। फिर हमने इसे घटाया, ये हो गया 8। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था 5, फिर यहाँ पे लिखा था 6। याद आ रहा है आपको कि अगर एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो मैंगो के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको निकाल के दिखाया था रेट, याद है क्या, मैंने आपको निकाल के दिखाया था रेट। चलो रेट निकालते हैं। पहले लेवल पे कोई रेट नहीं होता, मालूम है ना। फिर बताओ कितना घटाई है, 5। कितना बढ़ाई है, 1। फिर ये कितना घटा बताओ हमको, 4। कितना बढ़ाई है, 1। फिर ये कितना घटा, 3। फिर ये कितना बढ़ा, 1। फिर ये कितना घटा, 2। फिर ये कितना बढ़ा, 1। याद आया क्या, यही रेट था ना। मैंने आपको इतना बताया था कि ये क्या है, रेट है। इस रेट को मालूम है हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेट का ही नाम है MRS। इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, MRS। तो व्हाट डू मीन बाय MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्या, रेट इन विच we sacrifice one commodity, the rate at which we sacrifice क्या, one commodity in order to gain the another commodity। एक कॉमोडिटी को पाने के लिए दूसरे कॉमोडिटी को खोना पड़ेगा। जिस रेट से आप खोओगे, जिस रेट से आप क्या करोगे, खोओगे, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, MRS बोलते हैं। तो चलो बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय MRS? MRS इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड X फॉर गुड Y। कंज्यूमर क्या कर रहा है, मान लो ये गुड X है, ये क्या है, गुड X, और ये क्या है, गुड Y। तो डिफाइन करो, व्हाट डू मीन बाय MRS? MRS refers to the rate at which the consumer is willing to give up good X for good Y। ये वो रेट है जिस रेट पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड X को गिव अप करते जा रहा है, किसके लिए, गुड Y के लिए। याद आया आपको? अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा गिव अप करेगा या कम गिव अप करेगा। हमारा नेचर कैसा है, हम किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा गिव अप करना चाहते हैं या कम से कम गिव अप करना चाहते हैं, कम से कम। ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो ध्यान दो, पहले बार वो बंदा कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, 5। फिर वो बंदा कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, 4। फिर 3, फिर 2। रेट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। तो MRS क्या था, डिक्रीजिंग था। याद आया, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, यही डिक्रीजिंग MRS के चलते इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो आपको इंडिफरेंस कर्व के वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से रिवाइज कर लेना। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, MRS। तो बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय MRS? MRS refers to the rate at which the consumer is willing to give up good X for good Y। तो कोई अगर आपसे पूछे MRS का फॉर्मूला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखा, देखो गुड X, फिर हमने क्या लिखा, गुड Y। कौन सा गुड X लिखा, जो चेंज आया। चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, चेंज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो MRS का फॉर्मूला क्या बना, बताओ मेरे को, गुड X बाय गुड Y। गुड X कौन सा गुड है, जिसको हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुड Y कौन सा गुड है, जिसको हम लोग गेन कर रहे हैं। क्लियर है, यही था हमारा MRS का कॉन्सेप्ट। तो बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय MRS? MRS refers to the rate at which the consumer is willing to give up good X for good Y। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ why MRS tends to decrease। MRS डिक्रीज क्यों करता है? तो ये जो रेट डिक्रीज क्यों कर रहा है, बताओ मेरे को। रेट डिक्रीज इसलिए कर रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा खो रहा है या वो कम खो रहा है। वो क्या कर रहा है बाबू, कम खो रहा है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू क्या, गिव अप मोर एंड मोर या लेस एंड लेस।
लेस एंड लेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया वाई MRS टेंड्स टू डिमिनिश, या फिर वाई MRS डिमिनिशेस। MRS डिमिनिश क्यों करता है? बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस। इतने लिख के आना है आपको। ये था हमारा MRS का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग उसके बाद क्या पढ़ने वाले बताओ मेरे को। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बजट लाइन। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्या? बजट लाइन। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। पहले इसके डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। बट मेरा बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बजट लाइन इज अ क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये? ऑफ all possible combinations, of all possible combinations, इसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। of all possible combinations of two goods, of क्या? two goods। अगेन हम लोग two goods का all possible combination दिखाने वाले हैं which can be purchased, which can be purchased with गिवन, विच कैन बी परचेज विथ गिवन, इसको भी करेंगे बॉक्स में, विच कैन बी परचेज विथ गिवन इनकम एंड प्राइसेस। आओ समझते हैं ये है क्या। आपको समझते चलना होगा कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हम लोग कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है। इंडिफरेंस कर्व भी क्या करता है? कॉम्बिनेशन पॉइंट शो करता है। कितना कॉमोडिटी का? 2 कॉमोडिटी का। बजट लाइन भी क्या करता है? कॉम्बिनेशन पॉइंट शो करता है। कितना कॉमोडिटी का? 2 कॉमोडिटी का। पर एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो गया। पहला लाइन क्या बोलो? अब एक लाइन चेंज हो गया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा कोई भी वर्ड हम लोग का इंडिफरेंस कर्व में नहीं था। ऐसा कोई भी वर्ड हम लोग का इंडिफरेंस कर्व में क्या नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? कॉम्बिनेशन पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कॉम्बिनेशन पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एप्पल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैंगो। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व याद हो तो मैंने क्या किया था? एप्पल को 1 से चालू किया था और मैंगो को 20 से चालू किया था, याद है। फिर मैं इसको बढ़ाते गया, इसको घटाते गया, लेकिन इसको घटाते घटाते 0 पे नहीं लाया था मैंने, और ना ही मैंने इसे 0 पे चालू किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जैसा कोई वर्ड नहीं था। पर क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, बोलो क्या वर्ड ऐड हुआ है इसका डेफिनेशन में? बजट लाइन क्या करता है? शो करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। किस चीज़ का? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अब वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तो 0 भी आ गया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तो 0 भी आ गया। तो इसलिए जब हम लोग बजट लाइन का कॉम्बिनेशन पॉइंट बनाएंगे ना, जब हम लोग किसका कॉम्बिनेशन पॉइंट बनाएंगे? बजट लाइन का, तो हमें क्या करना होगा बोलो ना मेरे को? हमें 0 से स्टार्ट भी करना होगा और 0 पे एंड भी करना होगा। मेरा मार्कर कहीं खत्म हो गया, मैं डाल के आता हूँ। तो बच्चों ध्यान दो, तो जब हम लोग उसका स्केड्यूल बनाएंगे ना, तो हम लोग 0 पे स्टार्ट भी करेंगे और 0 पे एंड भी करेंगे। कारण, रीज़न, क्योंकि इसके डेफिनेशन में एक वर्ड आ गया क्या? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन क्या शो करता है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तो हमें 0 को भी शो करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ना क्या लिखा हुआ है? ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन पॉइंट बनाएंगे। एक गुड्स हमने ले लिया एप्पल, एक गुड्स हमने ले लिया मैंगो। अग्रीड है? अच्छा। विच कैन बी परचेज्ड विथ गिवन। बाबू इकोनॉमिक्स में गिवन का मतलब होता है फिक्स्ड। गिवन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, जो कि चेंज ना हो सके। क्या चेंज ना हो सके? इनकम, मतलब कंज्यूमर का इनकम भी फिक्स्ड है और प्राइसेस भी फिक्स्ड है। किस चीज़ का प्राइसेस फिक्स्ड है बताओ मेरे को? गुड्स का। अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूँ तो इनकम वहाँ पे भी फिक्स्ड था, इनकम वहाँ पे भी फिक्स्ड था, पर वहाँ पे प्राइस का कोई जिक्र नहीं हुआ था। पर यहाँ पे प्राइस को क्या कर दिया गया है? फिक्स्ड कर दिया गया है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका यूज़ क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग मान के चलते हैं ना कि कंज्यूमर अपने इनकम में से कितना रुपया एप्पल और मैंगो में खर्चा कर रहा है? वो खर्चा कर रहा है कितना? 50 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर अपने इनकम में से कितना रुपया एप्पल और मैंगो में खर्चा कर रहे हैं? 50 रुपया। ये चेंज करेगा कि ये फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है, डेफिनेशन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर प्राइस का भी जिक्र हुआ है। इंडिफरेंस कर्व के टाइम पे प्राइस का कोई जिक्र नहीं था, पर यहाँ पे प्राइस का जिक्र है। क्या प्राइस का जिक्र है? प्राइस को क्या करना है बाबू? फिक्स्ड कर देना है। प्राइस को क्या करना है? फिक्स्ड। किसका प्राइस को? एप्पल का प्राइस को और मैंगो का प्राइस को। तो चलो फिक्स्ड कर देते हैं। चलो आप बताओ मेरे को, एप्पल का प्राइस हम लोग ले लेते हैं क्या? ₹10,
ईच, मतलब एक एप्पल का दाम कितना 10 रुपया। और मैंगो का दाम हम लोग ले लेते हैं, मैंगो का दाम हम लोग ले लेते हैं कितना 5 रुपया ईच। हर एक मैंगो का दाम कितना है 5 रुपया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस कर रहे हैं कि हमारा इनकम 50 रुपया, एप्पल 10 रुपया पर पीस, मैंगो 5 रुपया पर पीस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ईजी है। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान दें तो बजट लाइन भी क्या शो कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, 2 गुड्स का, कोई दिक्कत नहीं। तो वही सेम चीज़, अगर हमें एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो मैंगो के कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहले बात करें अगर कॉम्बिनेशन पॉइंट ए, पहले पॉइंट की, ठीक है, मैं आपको बताया था ना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जब कोई एप्पल नहीं खा रहे थे, जब कोई एप्पल नहीं खा रहे थे, तो ये जो 50 रुपया है ये पूरा का पूरा किस पे खर्चा होगा बाबू, मैंगो पे खर्चा होगा। ये पूरा 50 रुपया किस पे खर्चा होगा, मैंगो पे। तो अगर हमारे पास 50 रुपया है और हर एक मैंगो का दाम 5 रुपया है, तो कितना मैंगो खरीद पाएंगे हम लोग, 10 मैंगो। कितना मैंगो खरीद पाएंगे, 10 मैंगो। तो पहला कॉम्बिनेशन पॉइंट क्या बना, बोलो मेरे को, जब हम लोग पूरा 50 रुपया खर्चा कर दिए, एप्पल कुछ नहीं खरीदे, मैंगो 10 पीस खरीदे, अग्रीड। मैं इसको करता हूँ रब। चलो अब एक एक करके कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर बी की बात करें, कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर बी की बात करें, अगर हमने एक एप्पल खा लिया, कितना एप्पल खा लिया, एक एप्पल खा लिया, एप्पल कितने का था, 10 रुपये का था, तो 50 रुपये में से 10 रुपये तो चले गए, कितने रुपये बचे, 40 में से बाकी पैसा 40 रुपये कहाँ खर्चा होगा, मैंगो पे खर्चा होगा। मैंगो का कीमत कितना है, 5, तो 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40। तो अगर हमें एक एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मैंगो कितना खाना पड़ेगा, 8 मैंगो खाना पड़ेगा। कितना मैंगो खाना पड़ेगा, 8। और अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, रेट की, ध्यान दीजिएगा, एप्पल का कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, एप्पल का कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए मैंगो का कंजम्पशन क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि कमाई तो 50 का 50 ही है। तो चलो ध्यान दो, तो मेरे को पहला लेवल पे तो कोई रेट नहीं होता, मालूम है ना। चलो बताओ ये कितने से घटा, 2, ये कितने से बढ़ा, 1, इजी। चलो तीसरा कॉम्बिनेशन पॉइंट का बात करें, अगर कॉम्बिनेशन पॉइंट सी, कॉम्बिनेशन पॉइंट सी। अब हम लोग कितने एप्पल खा रहे हैं, 2 एप्पल। कितना एप्पल खा रहे हैं हम लोग बताओ, 2 एप्पल। तो बाबू एक एप्पल 10 का था, 2 एप्पल खा लिया हमने, 20 रुपये खर्चा हो गया। 50 में से अगर 20 रुपये खर्चा हो गया तो कितना बचा, 30। कितना बचा बताओ मेरे को, 30 डिवाइडेड बाय 5, कितना मैंगो आएगा, 6। कितना मैंगो आएगा बाबू बताओ मेरे को, 6। चलो फिर यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, कितना से घटा, 2, कितना से बढ़ा, 1, इजी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट डी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 एप्पल खा रहे हैं। कितना एप्पल खा रहे हैं, 3 एप्पल खा रहे हैं। तो बाबू एक एप्पल का दाम अगर 10 रुपया है और अगर 3 एप्पल खा रहे हैं तो कितना खर्चा हो गया, 30 रुपीज़। कितना खर्चा हो गया, 30 रुपीज़। तो 50 में से अगर 30 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। मतलब कितना मैंगो आएगा, 4 मैंगो आएगा। कितना मैंगो आएगा, 4। चलो बताओ मेरे को, कितना से घटा, 2, कितना से बढ़ा, 1, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर ई की। अगर हम लोग 4 एप्पल खा रहे हैं, हम लोग कितने एप्पल खा रहे हैं, 4 एप्पल। एक एप्पल का दाम 10 है, अगर आप 4 एप्पल खरीद रहे हो तो 40 रुपये खर्चा हो गया। तो 50 में से अगर 40 रुपये खर्चा हो गया तो कितना बचा, 10 रुपया। कितना रुपया बचा आपके पास, 10 रुपये। 10 रुपये में से अगर मैंगो 5 रुपये का तो कितना मैंगो आएगा, 2 मैंगो आएगा। कितना मैंगो आएगा, 2 मैंगो। चलो बताओ फिर यहाँ पे रेट निकालो, 2 से घटा, 1 से बढ़ा, इजी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ। अगर हम लोग 5 एप्पल खा रहे हैं, कितना एप्पल खा रहे हैं, 5। एक एप्पल का दाम अगर 10 है, 5 एप्पल खाया आपने, 50 रुपये, पूरा 50 रुपये खर्चा हो गया। मैंगो के लिए कुछ भी नहीं बचा, मैंगो के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर बताओ कितने से घटा, 2, कितने से बढ़ा, 1। तो अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो ये 0 पे स्टार्ट भी हो रहा है और 0 पे ख़त्म भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। दूसरा चीज़, यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट है। अगर आपको इंडिफरेंस का याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो MRS है, जो रेट है, वो क्या होता है, घटते जाता है। बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस। कंज्यूमर पहले 5 सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर 4 सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर 3 कर रहा था, फिर 2 कर रहा था। पर यहाँ तो कंज्यूमर 2 ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना। कारण, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को कर दिया गया फिक्स्ड। प्राइस को क्या कर दिया गया, फिक्स। तो बाबू जो बजट लाइन का जो रेट होता है ना, बजट लाइन का जो क्या होता है, रेट होता है, वो रेट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। इस रेट का भी एक नाम है,
इस रेट का भी क्या है, नाम है। जैसे वहाँ पे इन डिफरेंस कर्व में रेट को हम लोग क्या बोलते थे, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह बजट लाइन में हम लोग रेट को क्या बोलते हैं, MRE। MRE मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। दोनों है सेम ही चीज़, बस दोनों का नाम बदल गया। MRS क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड X फॉर गुड Y। यहाँ पे भी वही है, MRE क्या है, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड, मान लो ये गुड X है, द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड X फॉर गुड Y। बस फर्क क्या है, वहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा था, कम कम सेक्रीफाइस कर रहा था, यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, कांस्टेंट सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, कांस्टेंट सेक्रीफाइस कर रहा है। इजी। वहाँ पे MRS कैसा था, डिक्रीजिंग, यहाँ पे MRS कैसा है, कांस्टेंट। कोई अगर आपसे पूछे कि MRE कांस्टेंट है तो बताओ MRE कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस क्या है, फिक्स्ड है। आई होप आपको ये पूरा ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको इसे कॉपी करना तो कॉपी करो। इसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करूँगा जो आपको हेल्प करेगा, क्या बनाने में हेल्प करेगा, बजट लाइन का कर्व बनाने में हेल्प करेगा। ओके, बच्चों ध्यान देंगे। अब हम लोग इस स्केड्यूल की मदद से ना कर्व डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे को बताते जाना, एप्पल बढ़ रहा है, मैंगो घट रहा है, तो अगर रिलेशन की बात करें तो कैसा रिलेशन है बताओ ना मेरे को, डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है बोलो, इन्वर्स रिलेशन। और हमें मालूम है कि अगर इन्वर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड। अगर इन्वर्स रिलेशन होता है कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड। अच्छा, अगर दूसरी चीज़ की बात करें, ध्यान दो तो ये 0 पे स्टार्ट भी हो रहा है और ये 0 पे ख़त्म भी हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग ध्यान दें तो जो बजट लाइन है वो एक्स एक्सिस को भी टच करेगा और वाई एक्सिस को भी टच करेगा। टच करेंगे विच कारण, क्योंकि 0 पे स्टार्ट भी हो रहा है और 0 पे ख़त्म भी हो रहा है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या लिखेंगे, बजट लाइन टचेज। क्या टचेज बताओ मेरे को, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड क्या, वाई एक्सिस। अगर आपको इन डिफरेंस का याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर हमारा रेट इंक्रीजिंग है, अगर हमारा रेट डिक्रीजिंग है और अगर हमारा रेट कांस्टेंट है तो ये रेट डिसाइड करता है कर्व का शेप। ये रेट डिसाइड करता है क्या, कर्व का शेप। अगर रेट इंक्रीजिंग है तो कर्व विल बी कनकेव, बताया था ना मैंने, रेट इंक्रीजिंग है तो कर्व विल बी कनकेव। और रेट अगर डिक्रीजिंग है तो कर्व विल बी कन्वेक्स। और रेट अगर कांस्टेंट है देन कर्व विल बी स्ट्रेट, देन कर्व विल बी क्या, स्ट्रेट। तो हमें मालूम था डिक्रीजिंग वाला जो रेट था वो हमने पढ़ लिया MRS, वो क्या था, MRS था। MRS का रेट कैसा था, डिक्रीजिंग था, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता था, कन्वेक्स बनता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बजट लाइन की बात करें तो जो बजट लाइन का जो रेट है विच इज़ MRE, बजट लाइन का जो रेट है विच इज़ नोन एज क्या, MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है। ध्यान दो तो वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के चलते जो कर्व का शेप होगा वो कैसा होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा या स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा। तो हमने 3 कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब इसकी मदद से मैं आपको बना के दिखाता हूँ बजट लाइन। क्या बना के दिखा रहा हूँ मैं, बजट लाइन। चलो ध्यान देना, हमने ये एक्सिस बनाया 0, x और y, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ ले लिया गुड x, एक तरफ ले लिया गुड y, या फिर एप्पल मैंगो, जो भी आपको लेने का मन है। और मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। चलो एनालिसिस करते हैं, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा टचेज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है, एक्स को भी टच कर रहा है और वाई को भी टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ध्यान दो तो कर्व का शेप कैसा है, स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट होने का कारण बिकॉज रेट इज कांस्टेंट। क्लियर है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बताओ मेरे को, वाई बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट्स वाई बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ बजट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच क्यों करता है, बिकॉज बजट लाइन स्टार्ट्स विद 0 एंड बजट लाइन एंड्स विद 0। इजी। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ कि बजट लाइन का शेप स्ट्रेट क्यों है, बजट लाइन का शेप स्ट्रेट क्यों है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट MRE, बिकॉज ऑफ क्या, कांस्टेंट रेट। रेट क्या है हमारा, MRE। एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट डू मीन बाय MRE, MRE marginal rate of exchange, it refers to the rate at which the consumer is willing to give up good X for good Y। और ये रेट कैसा था, कांस्टेंट था, हर बार वो कितना खो रहा था, 2 ही खो रहा था। कारण क्योंकि प्राइसेस क्या थे, फिक्स्ड थे।
आई होप आपको ये बजट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसे रफ में कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं आपको नोट्स तो भेज दूंगा। ओके बच्चों, आज बजट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि बजट सेट क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। ओके, तब तक के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।